हेलो पब्लिक। तो डायमंड एंड फाइंड के एपिसोड 8 के स्टार्ट में वही जायंट रेड को देखते हैं जो गुस्से से इन सभी को घूर रहा होता है। तभी गनर गर्ल कहती है हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। वहीं लीडर भी कहता है यहाँ लेवल 22 का मोस्टर कैसे अपीयर हो सकता है। फिर गनर गर्ल कहती है आमतौर पर कहें तो एक प्रॉपर टीम वर्क और कोऑपरेशन के साथ सेम लेवल के 3 प्लेयर ए रैंक मोस्टर को मुश्किल से मार सकते हैं। वहीं हीलर गर्ल कहती है लेकिन ये तो हमसे 6 लेवल ज़्यादा है, तो क्या हमारे पास कोई मौका है। फिर गनर गर्ल कहती है हाँ लेकिन यह जोखिम से भरा है, पर ट्रेजर ठीक हमारे सामने है और हम बिना किसी प्रॉफिट के बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं। तो क्या लीडर हमें यहाँ रुकना होगा या फिर आगे चलें। वही लीडर कहता है करीब से मोस्टर को देखने से यह प्रतीत होता है कि यहाँ कुछ गलत है। वहीं जायंट रेड बहुत जोर से रोर करते हुए अपनी भाषा में कहता है यहाँ लॉर्ड डेमन किंग है और मैं लॉर्ड डेमन किंग की गंध को सूंघ सकता हूँ। और उसी गड्ढे में देखते हुए कहता है लॉर्ड डेमन किंग कहाँ हैं। लॉर्ड डेमन किंग गिर गए हैं। और वहीं डेमन किंग सीआईए को देखते हैं जो गिर रहा होता है और गिरते हुए कहता है मैं मरने जा रहा हूँ और यदि मैं मर जाऊं तो मैं शायद किसी प्रकार से एबिलिटी को सिस्टम द्वारा अवेकन कर सकूंगा। और राइटर द्वारा हमेशा नोवेल में यही लिखा जाता है। और फिर धम्म से गिरता है जिस वजह से फ्लोर की एचपी घट जाती है, ना कि सीआईए की। वहीं सीआईए अपने आप को देखकर कहता है अरे नहीं, मैं ना केवल मरा नहीं बल्कि मुझे चोट भी नहीं लगी। और ऊपर देखते हुए कहता है पर मैं यहाँ करूँ तो क्या करूँ, या फिर प्लेयर्स के आने और मुझे बचाने का इंतजार करूँ। वहीं पीछे से 3 जायंट रेड को देखते हैं जो सीआईए की ओर आते हुए अपनी भाषा में कहते हैं सिटी के लॉर्ड डेमन किंग यहाँ क्यों हैं। लॉर्ड डेमन किंग मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और जब सीआईए जैसे ही पीछे घूम के देखने ही वाला होता है तभी कई सारे अटैक सीआईए के बगल से निकल कर जाकर रेड्स को लगते हैं और मारे जाते हैं। और ये देखकर सीआईए बहुत ही घबरा जाता है। और वहीं पीछे असैसिन गर्ल को देखते हैं जो कहती है डरो मत। वहीं सीआईए सुनकर कहता है तुम कौन हो। और जब असैसिन गर्ल और आगे आती है तब सीआईए असैसिन गर्ल को देखकर कहता है ओह या आप हैं। फिर असैसिन गर्ल कहती है यहाँ आसपास खतरा है तो सावधान रहो। और आगे जाते हुए कहती है यहाँ एक एयर वॉल है, हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। वहीं ये सुनकर सीआईए घबरा जाता है। वहीं फिर से असैसिन गर्ल कहती है हमें यहाँ से वापस लौटने के लिए दूसरा रास्ता खोजना होगा। वहीं सीआईए पीछे से हाथ से इशारा करके कहता है उन सीढ़ियों के बारे में क्या ख्याल है। तभी असैसिन गर्ल कहती है आप रास्ता दिखाओ। ये सुनकर सीआईए चौंक जाता है और कहता है मैं रास्ता दिखाऊं, क्या आप बॉस नहीं हैं। फिर आगे जाते हुए कहता है कोई बात नहीं, बस मेरी प्रोटेक्शन करो। तो असैसिन कहती है ठीक है चिंता मत करो। जब सीआईए आगे चल रहा होता है हमें पीछे से असैसिन गर्ल मन में कहती है यह ह्यूमन कितना स्टूपिड इंसान है और जब तक मैं इसके सामने क्यूट बनने की एक्टिंग करती रहूं तो ये बिना प्रोटेक्शन के मेरे आगे पीठ दिखाकर चलता रहेगा। और जब वह मारा जाएगा तो उसे यह जानकर बहुत दुख होगा कि हमारा मेन गोल उसके ट्रेजर को लूटना है। और अपनी असैसिन स्किल एक्टिवेट करके सीआईए के पीछे से अटैक कर देती है। वहीं सीआईए अपनी सिस्टम में कुछ देख रहा होता है तभी सीआईए मीट को असैसिन गर्ल के नाइफ को रोक देता है, जिस वजह से असैसिन गर्ल बहुत ही शॉक हो जाती है और मन में कहती है इसने अपने केवल रोस्टेड मीट से ही मेरा फेटल ब्लो रोक दिया। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी सीआईए असैसिन गर्ल से कहता है मैंने पहले भी अपने प्रोडक्शन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत कुछ किया है और आपकी एचपी फुल नहीं है, पहले आप अपनी एचपी रिस्टोर करने के लिए इसे ले लें। जिस वजह से असैसिन गर्ल थोड़ा शौक होती है। फिर सीआईए कहता है क्या इस रोस्टेड मीट में आपका नाइफ है। तभी असैसिन गर्ल अपनी नाइफ को निकाल कर कूदते हुए बहुत दूर पीछे हट जाती है। यह देखकर सीआईए को कुछ समझ नहीं आता। वहीं असैसिन गर्ल मन में कहती है इस ह्यूमन के साथ कुछ गड़बड़ है, वह एक कमजोर बोने जैसा दिखता है लेकिन उसके पास 10 गोल्ड कॉइन और कुकिंग स्किल है और वो जो रोस्टेड मीट पकाता है वो उसका यूज मेरे अटैक से बचने के लिए शील्ड के रूप में करता है और उसने पक्का उस रोस्टेड मीट में कोई ऐसा जहर मिलाया होगा जिससे खाकर पपेट बन जाओगे और वो जो चाहेगा वही करोगे। मुझे इससे नहीं खाना होगा। लेकिन वही रोस्टेड मीट को खा रही होती है। तभी सीआईए पूछता है कि अच्छा है ना। वहीं असैसिन गर्ल को देखते हैं जो हैरान होते हुए कहती है ओ नहीं, इसकी स्मेल इतनी अच्छी है कि मैं खुद को रोक नहीं सकी। और उस रोस्टेड मीट की वजह से असैसिन गर्ल के सारे कपड़े फट जाते हैं और कहती है ये कैसा एहसास है। और जिस वजह से लेवल 6 और लेवल 21 हो जाता है और तो और सारी स्किल्स को भी लेवल अप हो जाता है और बिगिनर असैसिन से असैसिन बन जाती है। और रोस्टेड मीट को देखते हुए कहती है इस रोस्टेड मीट ने न केवल मेरे लेवल अप और स्किल को इम्प्रूव किया है बल्कि यह रोस्टेड मीट क्लियरली मॉडिफायर है। और सीआईए को देखते हुए सोचती है एक पेशेवर असैसिन हूँ जिसने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर का पीछा करने की कसम खाई है और इस प्रकार की पावर रखने वाला आदमी उस इडियट लीडर से कहीं अधिक पावरफुल है। और अचानक से सीआईए को ग्रीट करते हुए कहती है अब से मैं आपकी
आपकी सबऑर्डिनेट रहूंगी और आप जो चाहते हैं वही होगा। वहीं ये देखकर CIA बहुत ही जोर से चीखता है और कहता है, तुमने मुझे चौंका ही दिया। और मन में कहता है, वह एक असैसिन गर्ल है लेकिन वह एक रोस्टेड मीट के लिए खुद को त्यागने के लिए तैयार है। यह किस प्रकार की अजीब बात है। मुझे लगा कि वह किसी प्रकार की एक बच्ची है। फिर हंसते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे रिपे करो, बस तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। और अगर आपकी HP फुल नहीं होती है तो आप मेरी प्रोटेक्शन कैसे कर पाओगी। फिर असैसिन गर्ल कहती है, ठीक है मैं आपकी प्रोटेक्शन करती हूँ। तभी फिर से CIA कहता है, हाँ आखिरकार मैं तुम्हारा बॉस हूँ। ये सुनकर असैसिन गर्ल को कुछ समझ नहीं आता है। तभी अचानक से खुश होते हुए कहती है, मैं समझ गई, मैं आपकी प्रोटेक्शन करूँगी लॉर्ड CIA। फिर सीन कट कर लीडर की तरफ चला जाता है, जहां पर लीडर जायंट रेड पर स्नेक अटैक कर देता है, जिस वजह से जायंट रेड वहीं जमीन पर गिर जाता है। वहीं जायंट रेड मरते हुए कहता है, मेरी गलती से लॉर्ड डेमन किंग को चोट पहुंचाई है। मैं इस वर्ल्ड में जिंदा रहने के लायक नहीं हूं और मैं क्षमा के रूप में मरना चाहता हूं। वहीं लीडर इस बात से बहुत हैरान होते हुए मन में कहता है, मुझे विश्वास नहीं था कि मैंने उसे एक सिंगल स्ट्राइक में मार डाला। तभी प्रिस्ट कहती है, ब्रदर लीडर आप 6 लेवल पर पहुंच गए हैं। क्या एक A रैंक मॉन्स्टर को मारने से इतनी एक्सपीरियंस मिलता है? क्या यह एक रियल प्रो प्लेयर की पावर है? वहीं लीडर को भी महसूस होता है कि तभी सिस्टम द्वारा एक टाइटल अनलॉक होता है। फिर सिस्टम कहता है, क्या आप लेजेंडरी टाइटल पीयरलेस पावर हाउस से लेस होना चाहते हैं? तभी लीडर कंफर्म ऑप्शन पर टैप करता है, जिस वजह से पीयरलेस पावर हाउस से HP अटैक और डिफेंस 3% से इम्प्रूव कर देता है। फिर लीडर खुश होते हुए कहता है, मुझे ऐसा टाइटल पाने की उम्मीद नहीं थी। क्या मैं मेन कैरेक्टर हूँ? क्या मुझ में कोई स्पेशल एबिलिटी अवेकन हुई है? और बहुत खुश हो रहा होता है। तभी पेस्ट डरते हुए कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, यह जगह बहुत ही अजीब है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वहीं लीडर पीछे से कहता है, मुझे चिंता नहीं है, और चलते हुए कहता है, मैं पीएलएस पावर हाउस हूँ और एक आदमी जो एक स्ट्राइक से लेवल 22 के लाइट मॉन्स्टर को मार सकता है, तो मुझे किस चीज़ से डरना चाहिए। तभी चिल्लाकर पेस्ट कहती है, लीडर देखो। वहीं लीडर कहता है, क्या देखूं, कुछ भी तो नहीं है। तभी एक जायंट कैट डेमन को देखते हैं, जो हंसते हुए कहती है, तुम गलत दिशा में देख रहे हो। ये सुनकर लीडर की फट जाती है। तभी जायंट कैट लीडर पर अपने पंजे से अटैक कर देती है और लीडर जाकर जोर से दीवार से भिड़ता है, जिस वजह से वह की दीवार भी टूटकर गायब हो जाती है। और लीडर खांसते हुए उठता है और कहता है, यह कैसे हो सकता है, यहाँ पर एक अल्फा रैंक मॉन्स्टर है। फिर उसी डेमन कैट को बारे में बताया जाता है, जो डेमन कैट A रैंक मॉन्स्टर लेवल 35 होता है। तभी डेमन कैट अपनी हाउल स्किल लेवल 1 एक्टिवेट करके गनर और प्रिस्ट पर हाउल करती है। हाउल की पावर से दोनों जाकर दीवार से भिड़ते हैं और दोनों की HP बहुत ही कम हो जाती है। तभी प्रिस्ट कहती है, क्या एक अल्फा रैंक मॉन्स्टर कुछ ही फील्ड राइड और डंजन्स पर पाया जाना जरूरी है। फिर गनर कहती, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती कि इस बिल्डिंग में इंटर करने के बाद मुझे क्यों लगा गड़बड़ है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ बिल्डिंग पर एक डंजन बन गई है? क्या यही कारण है कि यहाँ एक इलाइट रैंक मॉन्स्टर है? तभी प्रीस्ट कहती है, लेकिन अब क्या करें। तभी लीडर HP पोशन का यूज करते हुए कहता है, मैं मॉन्स्टर पर अत्याचार करूंगा और पीछे हटने का मौका ढूंढूंगा। तभी फिर से डेमन कैट लीडर पर अटैक कर देती है, जिस वजह से लीडर हवा में उड़ने लगता है और तभी चिल्लाकर कहता है, मुझे हील करो इडियट। ये सुनकर प्रीस्ट तुरंत अपनी स्किल बिगनर हील एक्टिवेट करके लीडर को हील करने लगती है। वहीं लीडर कहता है, मुझे काउंटर अटैक करने के लिए अपना रुख एडजस्ट करना होगा। लेकिन तभी डेमन कैट अचानक से लीडर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। यह देखकर लीडर की फट जाती है। तभी डेमन कैट अपने पंजे से लीडर को हवा में उड़ाकर कूटने चालू कर देती है। वहीं लीडर कूटते हुए कहता है, मैं हूँ एक पीयरलेस पावर हाउस, और एक लास्ट अटैक से जाकर दीवार पर भिड़ता है। वहीं लीडर रस से कराते हुए कहता है, मुझे मत करो हील, मुझे मर जाने दो। तभी गनर को देखते हैं, जो कहती है, ये बहुत बुरा है, लेवल 35 अल्फा मॉन्स्टर को सेम लेवल के 5 प्लेयर भी डिफीट नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर प्रीस्ट कहती है, ठीक है तो फिर यहाँ आइए, जल्दी से ब्रदर हाउ लीडर के रिट्रेट को कवर करें। और जब गनर को इतने दूर देखती है तो शॉक हो जाती है और कहती है, तुम इतनी दूर कब गई। फिर गनर कहती है, मुझे माफ़ करो, तुम दोनों और हम जीतने के लिए टीम बनाते हैं, ना कि साथ मरने के लिए। ये सुनकर प्रीस्ट शौक होती है। वहीं पीछे से लीडर मरने का नाटक कर रहा होता है। तभी डेमन कैट कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मरने का नाटक कर रहे हो, और फिर अटैक कर देती है। और ये देखकर प्रीस्ट जोर से चीखता है, ब्रदर हाउ। तभी कोई गेट खोल कर आता है, जो कि CIA होता है
और खुश होते हुए बुलाता है, वाओ वाओ। ये सुनकर डेमन कैट अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। वहीं ये देखकर दोनों हैरान होते हैं। तभी डेमन कैट अपनी भाषा में बोलती है, निया निया, और जाकर CIA के गले से लग जाती है। वहीं CIA खुश होते हुए कहता है, शुक्र है कि तुम ठीक हो, और CIA अपनी पेट कैट को ऑब्टेन कर लेता है। वहीं CIA खुश होते हुए बाव वाव को उठाकर नाच रहा होता है, और ये देखकर लीडर और पिस्ट की फट जाती है। वहीं फिर डेमन कैट उन दोनों को घूर कर देखती है। ये देखकर उन दोनों की फट जाती है और मन में कहते हैं, डंजन बॉस उसका पेट है। और इसी सस्पेंस के साथ वीडियो खत्म हो जाती है।